नमस्कार वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस गिटारों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे वर्गो कि जो आपके साथ कनेक्ट है उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए क्या एनर्जी है आपकी, क्या महसूस करते हैं आप। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट है, यानी कि जो आपके पर्सन है, तो उनकी आपके प्रति क्या एनर्जी है, क्या महसूस करते हैं वो आपको लेकर, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों को डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। वर्गो की करंट एनर्जीज वर्गो पर्सन के लिए, द स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, काफ़ी हर्ट रहे हो आप, काफ़ी दुखी रहे, काफ़ी परेशान रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपके साथ छल किया गया है। तो अभी आप जो है इसमें आपने एक ब्रेक लिया है अपने, ताकि आप अपने आप को हील कर सके, और रिश्ते को जो है आपने होल्ड पर रखा हुआ है। और आपको महसूस हो रहा है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आपने स्पेस लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि या तो आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं जो भी कुछ करे वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, या फिर आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर जो है, अगर डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, हीलिंग करेंगे, तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है। और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि जो वही बिगनिंग, और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं आपको महसूस हो रहा है कि या अगर आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी। तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि जिसने जो गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार है। तो जो हीलिंग होगी, तो जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी परेशान हुए हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। और जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ था, धीरे धीरे करके आपको महसूस हो रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, और फिर से इस रिश्ते में नई खुशियां आ सके। तो आपको यही महसूस हो रहा है वर्गो के, या तो आपके पर्सन आगे बढ़े और जो है चीज़ों को सही कर दे, जो भी कुछ करे वो करें, आपको कुछ ना करना पड़े, या फिर आप वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें और इस नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सके और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति एनर्जीज क्या है, यानी कि वर्गो के जो पर्सन है उनकी वर्गो के लिए करंट एनर्जीज क्या है। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके पर्सन है वो भी, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी है, काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, परेशानियां और प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं।
काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर काफ़ी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, या फिर जो है इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न है, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से आप फिजिकली या मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हैं, आप काफ़ी परेशान हैं, आपको ये रिश्ता बर्डन या बोझ लगा हुआ है। तो इसलिए आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप लेट गो कर सकें, अलविदा कर सकें, और एक दूसरे से बातचीत करके रिश्ते को इजी और आसान बना सकें, और इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देख सकें, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर सकें, ताकि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना इजी और आसान हो जाए, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सके, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे सके, इसकी जो है पॉजिटिव चीज़ों को देख सके, नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर सके। तो इसलिए आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, शांत बैठे हैं, ताकि सही समय आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो है पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें। जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है उन चीज़ों को लेट गो कर सके, अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके, या फिर जो है अगर इस रिश्ते में परेशानी या प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई दे रही है तो उस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में नए रिश्ते की तरफ या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ सके। तो इस तरह का जो है आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, द मून एंड 7 ऑफ कप्स। तो वर्गो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि काफ़ी इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं। कोई या तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए थे, या तो फिर वो आपके साथ छिपाने में लगे हुए थे, या दोनों ही एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ छिपा रहे थे। कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री, कोई राज, कोई छिपी हुई बात, कोई सीक्रेट, कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आ गई हैं और एक ग्रहण सा लगा हुआ है। तो या तो आप दोनों ही इस रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो इसका आउटकम ये भी बता रहा है वर्गो कि या तो आप या तो आपके पर्सन जो है अपने आप को दूसरे कामों में बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं। हो सकता है कि वो दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हों, किसी के साथ डेट्स पर जा रहे हैं, उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, या फिर और अपने आप को बिजी करना, ताकि उन्हें इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी करें उनके पार्टनर करें, वो निश्चिंत रहें और चीज़ों को वो आगे बढ़ा सके। तो या फिर जो है आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो भी कुछ करेंगे आपके पार्टनर करें, और आप चुप हैं, मौन हैं, शांत हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, इसलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, तो हो सकता है कि इस रिश्ते को आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, और पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस वजह से रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, और कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। हो सकता कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, या फिर कुछ और छिपाया गया है। तो इसीलिए आप इसका आउटकम बता रहा है कि जो है ऑनेस्ट, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी बाधाएं आ सकती हैं, रुकावट, अड़चनें आ सकती हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, और तब आप आगे बढ़िए। और अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिमूव हो सकती हैं। पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग था, अदर मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था, तो वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है।
या फिर ये भी हो सकता है कि जिसने सोच लिया है, ठान लिया कि इस रिश्ते में सिवाय परेशानियों के, प्रॉब्लम्स के कुछ नहीं है, इस रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ है, वो और लोगों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं, तो या सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो इस रिश्ते से लेट गो किया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप सोच विचार करके समझौता कीजिए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे अचानक से कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और रिश्ते को ख़त्म करते हैं तो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, दिल और दिमाग से या किसी की मदद या हेल्प लेकर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से आपको एक्शन लेना है। जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपके फेवर में जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द सन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जैसे एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़िए। इनका हल और सॉल्यूशन निकालिए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, फेस टू फेस बातचीत कीजिए या एक कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि और एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, उन्हें डेट्स करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, ये सब करते हैं और जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं और सोच विचार करके नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह। तो पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जितना आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। क्योंकि समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो उसी ऑनेस्टी के साथ, उसी लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकता है और सूरज की तरह चमक सकता है। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। अगर आप रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन करते हैं रिश्ता, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है आपके घर में पुष्प भी खिल सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने क्लियरली सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपनी आंखें खोलिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो है आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। बी असर्टिव, जो है कम्युनिकेशन क्लियरली, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, अपना यकीन डावाडोल मत होने दीजिए। यकीन रखेंगे, भरोसा रखेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने से एक कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो चीज़ों को क्लियरली बातचीत करेंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे एक दूसरे से और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे और जो भी आधे अधूरे आपके रिश्ते हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं, वो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और जो है आपको हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाना है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है। अगर आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो जो है रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए।
तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।